अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू न्यू संडे के संडे Q&A सेशन। वैसे तो आजकल जितनी कंफ्यूजन होगी, आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अनफॉर्चुनेट भाई मैं आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट हो उसको उसी तरीके से कवर किया जाए जिस तरीके से आप लोगों की ज़रूरत होती है, और आप लोगों को उसका बेनिफिट भी होना चाहिए ना। मतलब अमूमन ये होता है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आ रही होती और हम लोग कवर कर रहे होते हैं और आप लोगों के नीचे क्यूरीज आ रही होती है कि भाई ये पाकिस्तान में कब आएगा कब नहीं आएगा, तो आप इसको क्यों कवर कर रहे हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है उसको कवर किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात का भी आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ चले गए हैं। और हम लोग भी पिछले 8 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, चाहे वो टेक इंडस्ट्री हो, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, सभी स्ट्रगल कर रही हैं। पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। दुआ ये होनी चाहिए। रमज़ान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। आपका कैसा गुजर रहा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या हम सही चीज़ों को कवर कर रहे हैं या आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी चाहिए। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेहनतें भी चल रही हैं, वेट लूज़ भी चल रहा है, स्टूडियो का भी काम हो रहा है, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह स्टूडियो टूर बहुत जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रही है अगेन। थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से होती है। तो ऐसे अपनी सपोर्ट जो है वो बनवाए रखिएगा, और रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआओं में हाथ रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे अगले भी संडे के संडे Q&A सेशन में जो है मुलाकात होगी, बिकॉज इस दफ़ा जितनी क्यूरीज आई हैं वो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करूंगा सब रेलिवेंट क्वेश्चंस को ले सकूं, लेकिन अगर आपका नाम नहीं आता तो भी डोंट यू वरी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट Q&A सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट Q&A सेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके आए। तो ये तो बात होगी इंट्रो की भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की। कुछ इंस्टाग्राम से लूंगा और बाकी सारे फेसबुक उससे लेने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तलाशिक पूछते हैं, S21 अल्ट्रा और iPhone 14 Pro Max में से कौन सा लेना चाहिए फोटोग्राफी के लिए? तो भाई मुझे लगता है कि आपको आईफोन की तरफ चले जाना चाहिए, बिकॉज आईफोन का अगर हम लोग बात करते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, इज बेटर देन S21 अल्ट्रा। हाँ, 2,20,30,000 में पीटी अप्रूवल के साथ आपको iPhone 12 Pro Max भी मिलता है और S21 अल्ट्रा भी मिलता है। बट अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप ज़रूर जा सकते हो उसकी तरफ, S21 अल्ट्रा की तरफ। बट कैमरा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज वीडियोस के हिसाब से 12 Pro Max को है। बाकी फोटोज़ मुझे लगता है कि S21 अल्ट्रा जो है वो बेहतर कैप्चर करता है, उसमें एक्सपोजर अच्छे तरीके से वो मेंटेन करता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आपकी अपनी प्रेफरेंसेज होती है। अगर आपको विविड लुक या थोड़ी सेचुरेटेड लुक या ब्राइटर लुक पसंद आती है तो आप आईफोन की तरफ भी जा सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने Redmi Note 12 सीरीज के बारे में पूछा, लेकिन उसका आगे चल के बात करते हैं। पहले कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं जिनके जल्दी जल्दी मैं आपको जवाब कर सकता हूं। तो यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है, सैयद ख़याम पूछते हैं, Xiaomi 11T Pro नॉन PTA 8GB 256GB N65 के विद फुल बॉक्स 100% लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक नहीं लेना चाहिए। इस पैसों में आपको OnePlus 9, OnePlus 9R ये फ़ोन मिल जाते हैं, आप इनकी तरफ जा सकते हैं। OnePlus 8 Pro भी 80,000 85,000 में मिल जाता है, आप इनकी तरफ जा सकते हैं। एटलीस्ट पैच होकर सिम चल जाती है, तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 11T Pro। 11T Pro का सिर्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर होगा, बाकी चीज़ों में OnePlus के फ़ोन थोड़े से बेटर नज़र आते हैं। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ज़ैफा पूछते हैं, ओप्पो अपनी रेनो सीरीज़ पाकिस्तान में कब लॉन्च करेगा या क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। तो भाई रेनो सीरीज़ क्या, इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, मुझे लगता है कि रेनो क्या एफ सीरीज़ का भी कोई फ़ोन नहीं आने वाला। फिलहाल सिचुएशन को स्टेबल होने दें, उसके बाद ही ब्रांड जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेट इतनी कंफ्यूजन हो चुकी है पाकिस्तानी मार्केट की कि सभी ब्रांड्स यूजर्स सभी कंफ्यूज हैं। मतलब कौन सी चीज़ आएगी या नहीं आएगी, ये कंफ्यूजन चल रही है। मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर्स नजर आते हैं, मार्केट का एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, ऑफलाइन मार्केट का खासकर। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हो रेनो सीरीज का, तो आई थिंक 2 4 5 माह है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लग जाएंगे स्टेबल होने के लिए। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम उससे असद खान पूछते हैं, इन द 150K बजट विच डिवाइस आई शुड बाय? मुझे लगता है कि आपको इस रेंज के अंदर नया तो कोई भी बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस रेंज के अंदर A73 A53 टाइप के फ़ोन आ रहे हैं, या S21 FE, ये थोड़े से पुराने फ़ोन भी हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको इतनी अच्छी बेटर नहीं मिलेगी। इवन वीवो का X80 भी आता रहा है बॉक्स पैक, वो भी अब 81 तक चला गया है। तो बॉक्स पैक छोड़ के आप OnePlus 10 Pro की तरफ जा सकते हो, सैमसंग का Note 20 अल्ट्रा मिल जाता है, इसकी तरफ जा सकते हो। या आप जो है वो यूज्ड में अगर आपको कोई Xiaomi का 12 Pro मिल रहा है उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। गूगल Pixel 7 Pro 2 लाख रुपए तक मिल रहा था, बट ये नॉन PTA है। आईफोन के अंदर जाना है तो आईफोन के अंदर अगेन वही सीन है, पाकिस्तान में PTA पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट इस रेंज के अंदर अगर मैं आईफोन बाई करूंगा तो एटलीस्ट 12 सीरीज 12 Pro या 12 Pro Max से शुरू करूंगा, और उसके बाद किसी और फ़ोन की तरफ
जाऊंगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुझसे पूछते हैं SA अडेन या अडियान पूछते हैं, इनका नाम यही कुछ होगा। विच वन इज बेटर फॉर गेमिंग, Xperia 5 Mark II और LG V60? देखो भाई, V60 की बैटरी थोड़ी ज़्यादा है, हार्डवेयर दोनों में सिमिलर है। डिस्प्ले की प्रायोरिटी अगर है तो फिर Xperia 5 Mark II की तरफ जा सकते हो। 4000 mAh के साथ थोड़े बहुत आपको जरा ना बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट मेरी नज़र में गेमिंग के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने जो LG V60 अभी तक एक्सपीरियंस किया है, एक तो फैबलेट साइज है, स्क्रीन बड़ा है, 6.89 इंचेस के अराउंड, 8 इंच या 9 इंचेस के अराउंड जो है वो पहुंच जाता है, तो स्क्रीन साइज भी बड़ा है। हाँ, रिफ्रेश रेट का थोड़ा इशू है। तो एक्सपीरिया के अंदर सिर्फ बैटरी लैगिंग इशू है, बैटरी का ज़रा टाइमिंग कम है, या जब आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस खेलना है तो बैटरी अगर लो हो गई है तो आपको फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा मिलते हैं। बट अगेन यहाँ पर अगर प्रायोरिटी आपकी बैटरी टाइमिंग है, या अगर आपको अच्छा गेम प्ले चाहिए, 60 FPS दोनों सपोर्ट करते हैं, तो आप LG V60 को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तलहा मुझसे पूछते हैं कि 60K में कौन सी डिवाइस आ जाएगी लोकल पाकिस्तान यूज्ड? भाई अगर आप इतने मुहब्बे वतन हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीवो की V21 सीरीज़ के फ़ोन मिलेंगे, आपको ओप्पो रेनो 5 मिलेगा, आपको रेडमी नोट 10 प्रो मिलेगा। ये लोकल मार्केट की डिवाइसेज हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेट ये वो डिवाइसेज हैं जिनको हम 40-45 हज़ार में आप लोगों को जो है प्रेफर करते रहे हैं। बट इस रेंज के अंदर अगर आपका माइंड सिर्फ इसी चीज़ पे सेट है कि आपने लोकल पाकिस्तान की डिवाइस लेनी, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। वैसे ऑफिशियल OPT अप्रूव भी 3 से 4 फ़ोन आ जाते हैं, जैसे कि Xperia 5 Mark II है, जैसा कि LG V60 है, जैसा कि Pixel 4a 5G है, ये आपको ऑफिशियल PT अप्रूव मिल जाते हैं। आई थिंक इन डिवाइसेज से अगर आप इन डिवाइसेज को कंसीडर करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफिशियल PT अप्रूव भी है तो लोकल वाला सीन भी आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा बेहतर डिवाइसेज हैं हार्डवेयर के हिसाब से भी। और भाई काजी हमसे पूछते हैं कि आई हैव पोको F3, इज देयर एनी बेटर गेमिंग फोन बेटर देन पोको F3 अंडर 60K to 70K? देखो भाई, पोको F3 लोकल पाकिस्तान की मार्केट की फ़ोन है। अगर आप चला रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको चेंज करना चाहिए। अगर आपने चेंज करना ही है तो आप OnePlus 8T, OnePlus 8 इनको आप एक्सपीरियंस करो। इनके अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू पोको F3 ज़्यादा बेटर। और Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर अभी जितने बग्स आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि गेमिंग एक्सपीरियंस है वो उस तरह के प्रॉपर हो रहे हैं। और ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि यार आप Xiaomi के बारे में बात नहीं करते कभी भी। Xiaomi मेरे चाचा की कंपनी नहीं है भाई। मैं जो प्रॉब्लम्स हूँ वो हमेशा से ऑडियंस को या आप लोगों को बताता ज़रूर हूँ, यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रही है, जितनी मुझे जो रिकॉर्ड में आती है, जो मेरी नोटिस में आती हैं, मैं आप लोगों के नोटिस में भी लाने की कोशिश करता हूँ। तो Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर बग्स बहुत आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रेंज का फ़ोन हो। अवॉइड करो। अगर चला रहे हो, चल रहा है सही तो बोनस पे चल रहा है, जब तक चलता है चलाते रहो। थोड़े बहुत बग्स आएंगे तो चेंज कर लेना डिवाइस। बहरहाल आप OnePlus के फ़ोन्स को लेके जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अली भाई देव लेश पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। 70K में कोई बेस्ट फ़ोन बता दें जो कैमरा और हार्डवेयर और बैटरी के हिसाब से बेटर हो। मोटो H+ ऑफिशियल PT अप्रूव मिलता है। राइट नाउ आपको नया तो कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो नए को बिल्कुल भी माइंड से निकाल दो। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, नए को इसलिए माइंड से निकालो, अगर आज आप लोग खरीदोगे नए फ़ोन, इतने पथेटिक और इतने मतलब ओवर प्राइस फ़ोन खरीदोगे, तो कंपनीज इसी प्राइस पे आ कर रुक जाएंगे। आप मत खरीदो, एक दफ़ा इनको पता लगना चाहिए कंपनीज वालों को भी। पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत, पाकिस्तानी बायर बहुत समझदार हो गया। तो यूज़ फ़ोन ले लो। ऑफिशियल PT अप्रूव लेना है तो मोटो H+ ले सकते हो, वरना OnePlus 8 टॉप प्रायोरिटी पे रखना। कैमरा बहुत अच्छा है, 80 है। उसके अलावा आपको 70 प्रो मैक्लेरन भी मिला था। बैटरी थोड़ी सी कम है मैक्लेरन की, या 7 सीरीज़ की, जितनी भी OnePlus 7 सीरीज़ की आती है, बैटरियों में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। और OnePlus के फ़ोन्स के अंदर पैच इतना फील नहीं आता। ऑलरेडी मैं भी OnePlus 9 Pro चला रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है फील हो रहा ज़्यादा। तो आप OnePlus के फ़ोन की प्रायोरिटी रख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हंसला पूछते हैं, आप मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने के बाद उनका क्या करते हो? भाई ये पिछले 8 महीने से तो जितनी डिवाइसेस कवर कर रहा हूँ, इसमें से 99% वो हैं जिन पे मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी का स्पॉन्सर्ड नहीं है। और मैंने अपनी चैनल की पॉलिसी भी 2023 में चेंज की है। अब मैं ज़्यादा ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहता, स्पॉन्सर्स नहीं लेना चाहता, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ऑडियंस के साथ हम कहीं ना कहीं अपने जो रिव्यूज़ हैं, या जो अपनी जो चैनल नीच है उसको कॉम्प्रोमाइज़, या अपनी क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। आफ्टर ऑल मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता। तो प्रोज और कॉन्स, जो कंपनी मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देती है कि भैया आप हमारे प्रोज और कॉन्स के बारे में प्रॉपर्ली बात कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो आप बात कर सकते हो, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर लेता हूँ। बट अनफॉर्चुनेट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिक्टेशन देती हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी अच्छे होते हैं जिन्होंने कंपनियों के ज़राना वो टेस्ट ख़राब किए हुए हैं, वो सेल्समैन ही बन गए हैं। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करूँ चीज़ों को, और अपनी इन्वेस्टमेंट से ही काम कर रहा हूँ। तो अभी तक जितने भी फ़ोन्स बाय कर रहा हूँ बाय 2023 में, 99% मेरी अपनी कॉस्ट में है। कुछ बाद में लॉस में भी बिकते हैं। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप नए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं 22 साल से मोबाइल फ़ोन्स का खैर बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरे फादर की शॉप भी है, तो मुझे ये भी एडवांटेज होता है कि मैं वहाँ पर सेल आउट कर देता हूँ। इस वजह से मेरे पास डिवाइसेस भी ज़्यादा होती हैं, और मैं देखता ही हूँ कि ऑडियंस की जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, फिर उसको उस तरीके से कंटेंट देने की भी कोशिश करता हूँ। और आजकल वेबसाइट भी mtech4u जो है मेरे फादर की है, वहाँ भी कुछ सेलिंग स्टार्ट की हुई है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑफिशियल PT अप्रूव
जो जेन्युइन फ़ोन हो, ओरिजिनल फ़ोन हो, वो आप लोगों को दिए जाएँ, आप लोगों को फ़ायदा भी कुछ ना कुछ दिया जाए और खुद भी कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाए जाएँ, ऐसा नहीं है। इसी वजह से मैं ज़्यादा ब्रांड से जो है वो कोलैबोरेट नहीं करना चाह रहा और आगे भी इंशाल्लाह यही स्ट्रेटजी रहने वाली है मेरी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से मोहब्बत करता हूँ। पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, अगर ऑडियंस ने ज़्यादा सपोर्ट किया तो पैसे फिर भी आ जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन ऑडियंस रहनी चाहिए हमेशा अपनी जगह पे। तो ऑडियंस के साथ ज़्यादा लव है मेरा एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्सर कंटेंट। और जितने भी फ़ोन्स बाय कर रहा हूँ ज़्यादातर अपनी पॉकेट से ही बाय कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरे कंपैरिजन्स और मेरी बाकी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। और ये क्वेश्चन तो मुझे हमेशा से प्राइवेटली भी लोग पूछते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और कमेंट सेक्शंस में भी पूछते हैं कि अली भाई, जब से पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं आपका क्या प्लान है, अब्रॉड जाने का प्लान है कि नहीं? देखो भाई, प्लान हर इंसान का है कि अच्छे की तरफ जाए, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में हमारी बहुत ज़रूरत है इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। और मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, बच्चे हैं माशाल्लाह, फैमिली है, फैमिली को भी सपोर्ट देनी है, फैमिली के लिए भी कुछ करना है। कोशिश तो हमेशा से माइंड में रहती है, बट मुझे ये लगता है कि मैं अपने माँ बाप को इस स्टेज पर, जब वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, तो मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनको छोड़ के सिर्फ पैसों के लिए बाहर नहीं भागना चाहिए। तो जितनी मैंने एफर्ट्स बाहर जाके करनी है उससे थोड़ी सी आधी भी कर लूँ तो यहाँ पर आधे भी पैसे बच जाएँ। एटलीस्ट मैं डेली अपने माँ बाप से मिल सकता हूँ, मैं अपने बच्चों से मिल सकता हूँ, आगे उनसे बात कर सकता हूँ। कभी मैं बीमार हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, मेरे सर पर हाथ रख सकते हैं शफ़क़त का। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ से मैं ज़रा प्यार मुझे ज़्यादा है, तो मैं अब्रॉड जाने का थोड़ा सा सिलसिला कम सोचता हूँ। बहरहाल उसके अलावा मेरी बॉर्न प्लेस कोयटा है, नाम मेरा अली अब्बास है, तो यूएई में मेरा वीज़ा नहीं लग सकता भाई। 5 से 10 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, वो कहते हैं नहीं ये बंदा गड़बड़ वाला बात है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा कंसीडर नहीं करता। तीसरा ये कि मैंने अपने इन जो ये हालात चेंज हुए हैं इनमें मैंने अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उतना रेवेन्यू मैं अपने यूट्यूब से नहीं कमा रहा जितना मैं अपने बिज़नेस से कमा पा रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि मुझे बिज़नेस और अच्छे तरीके से करना आ गया, तो शायद मैं अब्रॉड ना जाऊँ, शायद चला जाऊँ, शायद मतलब 20% चांसेस हैं। गया भी तो फैमिली को साथ लेके जाऊंगा, सबसे पहले तो पेरेंट्स और बच्चों को भी तो साथ लेके जाना है ना, क्योंकि उनके बगैर मेरा गुजारा तो बिल्कुल नहीं है भाई। आफ्टर ऑल सारी ज़िंदगी उनके साथ रहा हूँ, तो मैं एक दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकता। तो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई चाइल्ड्स, आई लव माई वाइफ। तो सभी के साथ सभी मेरी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं, तो मैं किसी भी की वैल्यू को ज़रा कम नहीं करना चाहता सिर्फ पैसों के लिए। पैसे यहाँ भी कमा लेंगे, आधी रोटी भी खा लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन गुजारा कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है गूगल की डिवाइसेस के बारे में। इसमें मुझसे पूछते हैं माज अहमद, गूगल पिक्सल 6 प्रो लेना चाहिए, 6 लेना चाहिए या 6A लेना चाहिए? देखो भाई, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अपने बजट पे। अगर आप नॉन पीटीए डिवाइस चला सकते हो तो ये तीनों डिवाइसेस आपको एज़ कम्पेयर टू आईफोन, मैं ये समझता हूँ कि बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। देखो भाई, आईफोन वालों नाराज़ नहीं होना, क्लियरली बात है, डिस्प्ले इन तीनों का अच्छा है। अगर आईफोन 11 से कंपेयर करते हो, 12 से कंपेयर करते हो, इवन 11 प्रो से 11 प्रो मैक्स से कंपेयर करते हो, मतलब उनकी प्राइस सेगमेंट अपनी अपनी है। 6 प्रो आता है 1,10,000 1,15,000 रुपये की रेंज में। इसका कैमरा भी आईफोन के सारे फोन इस रेंज में आते हैं उनमें से बेटर है, और इसके डिस्प्ले भी बेटर है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है, इसकी फास्ट चार्जिंग बेटर है। बहुत अच्छा फ़ोन है। और 6 की बात करते हो तो 70-80 हज़ार में आता है, जो कि 11 के साथ मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन किया हुआ है, उससे भी बेटर है ये। अगर आपने वो कंपैरिजन देखना हो तो मास्टेक के साथ आईफोन 11 वर्सेस गूगल पिक्सल 6 लिखोगे तो मेरी वीडियो भी सामने आ जाएगी, वो भी तसल्ली से देख सकते हो। और उसी तरीके से 6A की बात करते हो तो ये 70,000 से नीचे नीचे आता है, तो ये क्लियरली कम्पीट करता है आईफोन एक्स को, आईफोन एक्सएस को, तो इन फोन को ईजिली कम्पीट करता है। बट क्या करें भाई, हमारे यहाँ पर लोग सिर्फ देखने के लिए, दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते, कपड़े भी पहनते हैं तो दिखाने के लिए, बाहर जाते हैं घूमते फिरते हैं दिखाने के लिए, खाना खाते हैं दिखाने के लिए, फ़ोन लेते हैं दिखाने के लिए। तो उनके लिए हमेशा से एक कॉन्शियसनेस रही है कि भाई एप्पल की डिवाइस होनी चाहिए, ताकि लोग देख के क्या कहेंगे कि इसके पास एप्पल है। तो मेरे ख्याल में यूटिलिटी के पैसे लगाने चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं, तो लोगों का मत सोचो, अपनी यूटिलिटी देखो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमसे पूछते हैं अहमद रज़ा, न्यू फ़ोन्स के आएंगे अप्रैल में? नहीं, अप्रैल में तो कोई फ़ोन लॉन्च नहीं होगा। मतलब अनफॉर्चुनेट, इस टाइम जितनी इबाहम पाकिस्तानी मार्केट में है, जितनी अनस्टेबल पाकिस्तान की मार्केट है, कोई भी फ़ोन अप्रैल के महीने में लॉन्च नहीं होगा। और बीके खान पूछते हैं कि बेस्ट फ़ोन अंडर 50K इन यूज़ और बॉक्स पैक। बॉक्स पैक भाई साइड पे मैंने पहले आपको बता दिया, यूज़ के अंदर बहुत सी डिवाइसेस आ जाती हैं इस रेंज के अंदर। आपको अगर किट फोन्स की तरफ जाते हो तो कैमरा में 4 एक्सेल, पिक्सल 5 और ये पिक्सल 4a 5G थोड़े पैसे डाल के मिल जाता है, ये बहुत बेटर है। OnePlus 7T मिल जाता है। इसी तरीके से आप LG V60 भी नॉन पीटीए देख सकते हो। इस तरीके से LG वेलवेट मिल जाता है, मोटो H2021 मिल जाते हैं। ये सारे फ़ोन एज़ कम्पेयर टू बॉक्स पैक या लोकल
लोकल पाकिस्तानी मार्केट की अगर पिछले 2 साल के फोन की भी बात करते हैं उनसे बेटर है। इवन इस रेंज के अंदर ओप्पो रेनो 3 प्रो या आपको इस टाइप के फोन जो है वो ऑफर किए जाते हैं, या जो वीवो V17 V19 टाइप के फोन ऑफर किए जाते हैं, उनसे ये फोन 1000% बेटर है। एक दफ़ा लेके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आप लोकल फोन के बारे में तो सोचने वाले नहीं हो। अब तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने इंस्टाग्राम से उठाए हैं। अब हम बात करते हैं यूट्यूब के क्वेश्चन जो कि बहुत सारे मुझे पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद अली पूछते हैं S20 प्लस नॉन PTA इन 55K एंड Huawei फ्लैगशिप फोन इन पैच PTA अप्रूव्ड लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। देखो भाई, मैं ये कहूँगा कि अगर नॉन PTA लेना है तो पिक्सल की डिवाइसेस की प्रॉपर प्रायोरिटी रख सकते हो। वैसे अगर S20 प्लस आपको नॉन PTA 10 आउट ऑफ 10 इस कंडीशन में मिलता है तो बहुत बेहतर है। एक CPID अप्रूव्ड होते हैं, मतलब सर्वर अप्रूव्ड फ़ोन होते हैं, पैच उनको किया जाता है, बट वो एक ऐसे होते हैं जैसा कि जेन्युइन PTA अप्रूव्ड होते हैं। बस आपने अपना एक 2500-3000 रुपये का कीपैड वाला फ़ोन लेना और वो सॉफ्टवेयर वाले को देना है। CPID 10-12-20 हज़ार रुपये की हो जाती है। CPID वैसे महंगी होती है, सर्वर अप्रूव होती है, उसमें अपडेट भी आती रहती हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस का भी कोई इशू नहीं आता। सैमसंग के फ़ोन इजीली हो जाते हैं उसमें, रेडमी Xiaomi के भी फ़ोन भी हो जाते हैं CPID अप्रूव्ड। कुछ फ़ोन होते हैं, सारे नहीं होते। सैमसंग के तो ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं, उनकी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आप अगर ले लेते हो तो आपको 75-80 हज़ार रुपये में भी ये फ़ोन पड़ जाएगा। तो S20 प्लस इज़ नॉट अ बैड डिवाइस इन दैट प्राइस सेगमेंट। अगर आपको सिम चलाने का भी ऑप्शन मिल रहा है तो ले सकते हो। लेकिन Huawei की डिवाइसेस में मैं असल में सच्ची बात ये है कि Huawei की डिवाइसेस के पार्ट्स इश्यूज़ आते हैं, कब एक्सेसरीज इश्यूज़ आते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। बट मैं अगेन यही कहूँगा कि इस रेंज के अंदर आप जो PTA ऑफिशियल वाले फ़ोन जितने मिलते हैं, या आप जो है वो OnePlus के फ़ोन्स भी देख सकते हो, नॉट बैड, बट S20 प्लस भी जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो टॉप ग्रेड कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम यासीन अब्बासी है। तो भाई जज़ाकल्लाह, आप बदीन सिंध से हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि मेरी रेंज है 55K तक, मुझे गूगल की डिवाइस के साथ जाऊँ या मैं आईफोन 10s वगैरह ले लूँ। देखो भाई, अगर आपको पिक्सल 6 से 65 से 70 हज़ार तक मिलता है, अब फ़ोन का डिस्प्ले आईफोन XS से थोड़ा सा बेटर है, बैटरी टाइमिंग बहुत बेहतर है, कैमरा बहुत बेहतर है। हाँ, टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, बट आईफोन इस रेंज के अंदर आपको नॉन PTA मिलता है। तो आई थिंक आपको नॉन PTA पिक्सल 6 से भी स्किप कर देना चाहिए। वो भी 4A 5G मिल जाता है, उसका भी कैमरा अच्छा है, ऑफिशियल PTA में अप्रूव मिल जाता है। इवन Xperia का 5 Mark II मिल जाता है, V60 मिल जाता है, Moto H Plus मिल जाता है। तो आप इन फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। दीज आर द बेटर फ़ोन रादर देन बाइंग आईफोन XS मतलब XS Max या XS और iPhone X लेने से बहुत बेहतर है कि उनकी बैटरीज़ के बहुत इशू हैं, परफॉर्मेंस के बहुत इशू हैं, हेल्थ गिरती है, फ़ोन रिपेयर आ रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो जो ऑफिशियल PTA अप्रूव है, सिंगल सिम होते हैं, उनमें सिम भी चल जाती है, पैच अप्रूव के अंदर भी चल जाती है। तो एटलीस्ट सिम चलती है तो उन फोन्स की प्रायोरिटी आप रख सकते हो। अगला क्वेश्चन मोहम्मद हसन पूछते हैं, बेस्ट टैबलेट इन 50,000 फॉर मल्टीमीडिया। देखो भाई, सैमसंग की A सीरीज़ के टैबलेट सिर्फ आप मल्टीमीडिया के लिए तो ले सकते हो। A7 लाइट, A8 लाइट करके आपको मॉडल मिल जाते हैं टैबलेट। यहाँ आजकल लिनोवो के भी कुछ आए हुए हैं 35-40 हज़ार रुपये के। कोशिश करूंगा मैं वेबसाइट पर अवेलेबल कर दूं एज सुन एज पॉसिबल, बट ईद के बाद ही वो अवेलेबल हो सकेंगे, स्टॉक जब आएगा। तो वो जो लिनोवो के टैब हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है बनिस्बत सैमसंग के टैब्स के, क्योंकि इनमें ज़्यादातर में IPS या TFT पैनल्स होते हैं। मल्टीमीडिया के लिए गुजारा कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट जो रेडमी पैड आता था वो 55-56 हज़ार रुपये में था, लेकिन अब वो भी 70-75 हज़ार रुपये से ऊपर चला गया है। तो आपको प्राइस ब्रैकेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। या Xiaomi का जो MI पैड आया था वो बहुत ज़बरदस्त डिवाइस थी, स्नैपड्रैगन 860 के साथ, और क्वाड स्पीकर और डिस्प्ले 120 हर्ट्ज, और ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती थी उसके अंदर। बट पाकिस्तान में वो चीज़ अब 80-90 हज़ार रुपये में चली गई है। तो प्राइस सेगमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। 60-70 हज़ार रुपये में वैसे iPad के भी आपको मिनी सीरीज़ के कुछ जो है पैड्स मिल जाते हैं, उनको भी आप बाय कर सकते हैं। और दिलदार लव यू पूछते हैं, अंडर 75K में बेस्ट गेमिंग फ़ोन बॉक्स पैक PUBG 60 FPS कोई भी नहीं है भाई, तो बॉक्स पैक स्किप कर दो। यूज़ फ़ोन के बारे में मैं पहले से बात कर रहा हूँ, दोबारा से वीडियो देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास LG Velvet 5G है, नॉन PTA सिम लॉक वाला। मुझे ये बताइए, सिम अनलॉक करवाए के PTA अप्रूव करवा सकते हैं या जैज़ डिजिट ले लूँ? जैज़ डिजिट ले लेना, इसका सिम लॉक नहीं ओपन होगा अगर AT&T कैरियर वाला है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। T-Mobile का हो जाता है, आप सेटिंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे जो 2 ऑप्शन उनमें से एक ऑप्शन में जाके एक नेटवर्क अनलॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, उसको परमानेंट अनलॉकिंग पे क्लिक करके देखोगे T-Mobile कैरियर पे है तो ये खुद ब खुद अनलॉक भी हो जाएगा। और अगर इसके पैसे पे नहीं हुए पीछे से ये कहीं ना कहीं शॉर्ट है, या मतलब किसी ऐसे बंदे ने यहाँ बेच दिया है, जहाँ भी बेचा है, जिसने किस्तें पूरी नहीं भरी हुई, तो फिर ये अनलॉक नहीं होगा। तो फिर आप जैज़ डिजिट 4G का कोई भी फ़ोन लेके इसको एज अ हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो। और भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 शॉर्ट्स पूछते हैं, अली भाई फास्ट चार्जिंग इज़ हार्मफुल फॉर स्मार्टफोन और इट्स बेटर बैटरी लाइफ। मुझे नहीं लगता कि जो आप मतलब, मैं लॉजिकली आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब फास्ट चार्जिंग, स्मार्टफोन मतलब एक स्मार्ट गैजेट, अब स्मार्टफोन के अंदर अगर फास्ट चार्जिंग डाली गई है तो उसकी प्रिकॉशनरी उतनी ही जो है चीज़ों को चेक किया गया है।
फास्ट चार्जिंग हार्मफुल नहीं हो सकती किसी भी फ़ोन के लिए। फ़ोन इनटेक उतना ही करता है, चार्जिंग कैपेसिटी उतना ही करंट लेता है जितना उसको जो वो सपोर्ट करता है। जैसे 10 वाट वाला है तो उसको अगर आप 120 वाट वाला भी चार्जर लगा लोगे तो 10 वाट पे चार्ज होगा, वो हार्मफुल नहीं होगा फॉर बैटरी। हाँ, बैटरी के लिए हमेशा से एक चीज़ बड़ी हार्मफुल रही है, स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए भी। आप इसको 20% से लो मत होने दिया करो। 20 to 80% किसी भी स्मार्टफोन की अगर आप बैटरी रखते हो चार्जिंग पर, मतलब तब उसकी बैटरी लाइफ बेटर होती है। वो चार्जिंग साइकिल जो है वो उसकी कंप्लीट नहीं हो रहे थे तो वो आपको बैटरी लाइफ अच्छी देता है। वरना अगर आप 0 to या 1 to या अंडर 10% से लेके 100% तक बार बार चार्ज करते हो तो फिर बैटरी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं रितेश दिलीप, जो पूछते हैं कि भाई आईफोन SE 2020 और आईफोन 11 में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, बिग फॉलोअर ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप इंडिया से हैं या नेपाल से हैं या बांग्लादेश से हैं, आपकी सपोर्ट है भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आईफोन 11 ले लेना चाहिए। SE 2020 में कोई इतनी बड़ी गिदड़जिंगी नहीं है, वही सीन है आईफोन 8 वाला। तो आप आईफोन 11 ले लो, कैमरा बेटर है, डिस्प्ले उससे थोड़ा बेटर है, उसके अलावा आपको आईफोन 11 में जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बेटर मिलेगी क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो जाती है और बाकी चीज़ें भी हैं। आईफोन 11 को बाय कर सकते हो आप। अली रजा मुझसे ये पूछते हैं, सजेस्ट मी फोन विद द बेस्ट हीट मैनेजमेंट, माई कजन वांट्स अ फोन विद ग्रेट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट हीट मैनेजमेंट, ही लिव इन दुबई, सो प्लीज सजेस्ट। दुबई में तो 5G आ गया, तो कोई भी अच्छा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, स्नैपड्रैगन 888 के साथ कोई भी अच्छा फ़ोन ले लो। 8 Gen 2 को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, कहते तो है कि वो थ्रॉटल बहुत अच्छे से तरीके से कंट्रोल करता है, बट पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं कि भाई 8 Gen 2 3.5-4 लाख रुपए में S23 अल्ट्रा में मिलता है, तो मैं अफोर्ड नहीं करता सीरियसली तो इस वजह से मैंने उसको नहीं बाई किया। अगर थोड़ा सा सस्ता होता तो मैं ज़रूर बाई कर लेता, बट मुझे लगता है कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 या 888 में उसको भी ये अच्छे थ्रॉटल को जो है वो कर लेते हैं। और 5G के जब स्पीड अच्छी होती है तो फिर फ़ोन थ्रॉटल ज़रा कम करता है, लेकिन फिर भी अगर हीट आप मतलब अगर आपका जो इन्वायरमेंट है या टेम्परेचर आपके रूम का है वो गर्म है तो फ़ोन हीट होता है, ये बात माइंड में रखिएगा। इसी वाले रूम में खेलें जहाँ पर टेम्परेचर 22, 25, 23, 28, 30 से नीचे नीचे हो तो वहाँ पर आपको फ़ोन कम हीट होता हुआ मिलेगा। और शामिर नसीम पूछते हैं, मास्टर अली भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आईफोन के जो JB फ़ोन हैं क्या ये लीगली अनलॉक हो जाते हैं? इनके कुछ फ्रेंड्स ने भी इनको बताया है और ये पूछना चाह रहे हैं कोई इलीगल मेथड ना हो। तो भाई जो आईफोन के JB कैरियर लॉक वाले फ़ोन मिलते हैं, इनमें अगर आपको T-Mobile मिले तो T-Mobile सबसे सस्ता अनलॉकिंग प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये सीजनल अनलॉकिंग होती है, कभी कभी आती है, सॉफ्टवेयर वाले से आप रब्ता रख सकते हो। लीगली हो जाते हैं। AT&T महंगा होता है, वेराइजोन थोड़ा सस्ता होता है, मतलब टॉप प्रायोरिटी T-Mobile, फिर उसके बाद वेराइजोन रख सकते हो कैरियर लॉक वाले में। अगर JB वाला फ़ोन बाय करते हो तो उसके बाद आप AT&T ले सकते हो। AT&T की कॉस्ट 60-70 हज़ार भी चली जाती है, कई बार 45 हज़ार भी चली जाती है। भाई मैं जो आईफोन 12 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, वो AT&T कैरियर है तो मुझे अनलॉकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको वाईफाई पे यूज़ कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में PT वाले इशूज़ चलते रहते हैं, तो फिलहाल यही है कैरियर अनलॉकिंग JB फ़ोन के लिए। शहबाज महमूद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। आजकल के टाइम पे OnePlus 9R पे जाना चाहिए या OnePlus 9 Pro ले लेना चाहिए? ये कितनी प्राइस में मिल जाते हैं ग्लोबल फ़ोन मार्केट में? देखो 9R आता है 80,000, 70 से 80,000, डिपेंड के कौन सा वेरिएंट है, 8GB 128GB, डिपेंड के कौन सी कंडीशन है। 9R वाहिद फ़ोन है इस टाइम OnePlus में जो पैच के साथ आपको कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ता, फाइल्स नहीं करवानी पड़ती, खुद ब खुद अपडेट 13 तक चला जाता है, आपको कोई इशू नहीं मिलता बशर्ते कि फ़ोन ग्लोबल हो। 99% मैंने जो मार्केट में देखे हैं वो ग्लोबल है। अगर आप 9R परचेज भी करना चाहो ना तो ऑनलाइन बाइंग का लिंक मैं mtech4u का डाल देता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वो ग्लोबल फ़ोन है। 8GB 128GB 75 से 80 हज़ार रुपये का लगा होगा, हर दफ़ा रेट का फ़र्क पड़ता रहता है, डॉलर ऊपर नीचे होता है। और 8GB 256GB वाला जो फ़ोन है वो 85 तक मिल जाता है। तो 9R अपनी प्राइस के हिसाब से बेहतर चीज़ है, आपको अपडेट्स का इशू नहीं आता, बैंकिंग एप्लीकेशन का इशू नहीं आता, पैच का इशू नहीं आता, किसी चीज़ का इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप 9 Pro की बात करते हो तो 9 Pro में बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सिंगल सिम, डुअल सिम डिफरेंसेस, और डुअल सिम ग्लोबल जो है वो फ़ोन ले सकते हो, वो अपडेट हो जाते हैं, लेकिन उनमें अलग से 2-2.5 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ता है उन एप्लीकेशन उन फाइल्स के लिए जो कि एंड्रॉइड 13 और 14 की अपग्रेड खुद ब खुद इस फ़ोन को करेंगी। तो 9 Pro 1 लाख रुपए से लेके 1,22,000 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। तो 9 Pro अपनी प्राइस से बहुत बेटर है एज कंपेयर टू 9R, और अगर आप स्पेसिफिकेशन और बाकी चीज़ों में भी कंपेयर करोगे तो वो बहुत बेहतर है, बट डिपेंड करता है कि आप क्या बजट रखते हो। अगर आपका 80,000 बजट है तो 9R कंसीडर कर सकते हो, इवन 9 भी आपको मिल जाता है 8128 85-86 हज़ार रुपये में, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। उसका सिर्फ फ़र्क यही है कि उसमें आपको 9 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती और प्लास्टिक फ्रेम है, वहीं पर 9R में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। 48 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का थोड़ा सा मेगापिक्सल का भी फर्क है, और वहीं पर 9R के अंदर जो है वो आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है, और बस कैमरा मॉड्यूल का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है क्या नहीं। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या रेंज है, क्या प्रेफरेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपको रिप्लाई कर सकूं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो मालिक सिकंदर कहते हैं Vivo V20
V23 वर्सेस OnePlus 9 वर्सेस आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 फॉर कैमरा। देखो सिर्फ कैमरा के लिए लेना है आईफोन 11, लेकिन अगर आपने डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा तीनों चीजें लेनी है तो OnePlus 9। V23 इनके पास से भी नहीं गुजरता, ये बात माइंड में रखिएगा। लोकल फोन के हिसाब से आप V23 को जरूर कंसीडर कर सकते हो, बट ये फोन इनको compete नहीं कर सकता, ये माइंड में रखिएगा। कैसर अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच भाई आपका। सवाल ये है कि Redmi 10 है A1 30,000 का लिया था, 10 माह हो गए हैं, क्या मैं Redmi 10 Pro पर स्विच कर लूँ फॉर बेस्ट कैमरा और डिस्प्ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा? आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको Redmi 10 Pro पे जाना चाहिए। Xiaomi के फ़ोन में बहुत बग्स आ रहे हैं जो पुराने फ़ोन हैं, नए फ़ोन में अभी मैंने नहीं देखा कोई भी बग जो MIUI 14 है। जैसा कि मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 12 Pro भी पड़ा है, 12 Pro Explorer भी पड़ा है, मैंने रिसेंटली Redmi Note 12 4G भी एक्सपीरियंस किया है, उनमें बग्स नहीं मुझे मिल रहे। बट इससे पहले 11T हो, 11T Pro हो, कोई भी फ़ोन हो पोको का, सब में कोई ना कोई बग कहीं ना कहीं खड़ा है UI का। तो आई थिंक आप उनको कंसीडर मत करो। आपने अगर Redmi Note 10 Pro ही लेना है तो ये 60,000 रुपये की रेंज में, 55 से 60,000 की रेंज में मार्केट में मिल रहा है। तो आप उनको जो है उनकी जगह आप उनकी जगह आप LG का V60 कंसीडर कर सकते हो। उनकी जगह ही आप जो है वो Xperia 5 Mark II कर सकते हो, Moto H Plus कर सकते हो, Pixel 4a 5G कर सकते हो, Pixel 5 कर सकते हो। बहुत से फ़ोन्स हैं, किट फ़ोन्स के अंदर आपको ज़्यादा बेटर जो है वो ऑप्शन मिलती है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। भाई बहुत सख्त सवाल करते हैं आप लोग, पसीना आ जाता है। खैर गर्मियाँ अभी ताज़ी शुरू हुई हैं, कुछ 4 दिन हो गए हैं, लेकिन AC वेसी की भी सर्विस होगी तो चलेगा। तो फिलहाल पसीना बर्दाश्त कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत हो जाता है। रमज़ान है, थोड़ा पसीना अफ्तारी के बाद निकलता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया है। Redmi Note 12 सीरीज़ कब आएगी, कौन सा फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले सकूंगा। इसमें Redmi Note 12 4G भी हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी। देखो भाई, Redmi का प्लान तो ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की लॉन्च के साथ अप्रैल में ही पाकिस्तान में कोई ना कोई डिवाइस लॉन्च करते हैं, जहाँ तक मुझे कंफर्मेशन है, और आई एम डैम श्योर ये था। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम सियासी और इकोनॉमिकली हालात बन चुके हैं, जो अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से Redmi ने ये लॉन्चेस कैंसिल कर दी हैं पाकिस्तान की मार्केट में। दे आर जस्ट वॉचिंग, ये वॉच एंड सी वाली पॉलिसी हो गई कि वो अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के हालात अगले 1-2 महीने में कहाँ पहुँचने हैं, तो उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में ला सकते हैं। PTA ने अलग टैक्सेशन बदमाशी मचाई हुई है, डॉलर अलग से ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये बड़ी एक अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है जिसमें अभी कोई भी ब्रांड जो है वो अपनी प्रॉपर डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर रहा। मई के एंड तक आप वेट कर सकते हो। और प्राइस सेगमेंट जो लोग जानना चाहते हैं ना, Redmi Note 12 4G अगर आता है तो करंटली डॉलर की प्राइस है 280-90। इस प्राइस के हिसाब से 70 से 80 हज़ार रुपये में 4G वेरिएंट Redmi Note 12 का, और जो प्रो वेरिएंट होगा वो 1 लाख रुपए की रेंज में तो इजीली चला जाएगा, 1 लाख से 1,10,000 रुपए की रेंज में इजीली चला जाएगा। प्राइस सेगमेंट्स चेंज हुए हैं। और अगर एक्सप्लोरर आता है तो वो 1.5 लाख रुपए की रेंज में होगा। और एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि भाई इनमें कौन सा हार्डवेयर आएगा जो Redmi Note 12 Pro 5G होगा। देखो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आता है, या Dimensity 1080 वाला आएगा या Snapdragon 778 वाला आ सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये तभी कंफर्मेशन होगी जब प्रॉपर पाकिस्तान की मार्केट में डिवाइस लॉन्च हो रही होगी। तो Redmi सीरीज से अगर आप वेट कर रहे हो तो भाई मुझे लगता है कि आपका वेट और लंबा हो गया, और पाकिस्तान में सभी का वेट लंबा होता जा रहा है। एक ही चीज़ आजकल लंबी हो रही है, वो वेट है। बाकी सब हम लोग छोटे होते जा रहे हैं, हमारे बजट छोटे होते जा रहे हैं, हर चीज़ छोटे होते जा रहे हैं। तो गलत मतलब मत लेना, बरल इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। तो Redmi Note 12 सीरीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो, किसी भी नए फ़ोन का वेट कर रहे हो, तो आपको वेट करना है अब मई के एंड तक। जब तक आपका इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होता तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हसन राजपूत पूछते हैं कि कोई अच्छी वॉच बता दें 5,000 से 10,000 रुपये तक। देखो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 8-9 हज़ार रुपये में कुछ वॉचेज ऐसी हैं। मेरी ना रियलमी की डीजो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा, उसमें मैंने डीजो वॉच डीजो की जो डी टॉक है, डी सीरीज़ की वॉचेज़ आती हैं। डी टॉक और वॉच डी बहुत प्रीमियम वॉचेज़ हैं। डिस्प्ले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन इसी रेंज के अंदर आपको Mi Bro X1 भी मिल जाती है, वो भी आप देख सकते हो। और इसी रेंज के अंदर आपको एप्पल की वॉच की कॉपीज़ भी मिल जाती हैं। मैंने हेनोटेको की एक्सपीरियंस की है T93 अल्ट्रा, अभी तक मुझे उसमें कोई इशू नहीं मिला। वो 8,500-9 हज़ार रुपये की मिलती है, 3 बैंड भी साथ मिलते हैं। मैंने अपने चैनल पे इसलिए कवर नहीं की कि भाई उसका मुझे ज़्यादा स्टॉक अपने चैनल अपनी वेबसाइट के लिए नहीं मिल रहा था। तो ईद के बाद या ईद से पहले शायद जो है ना हम लोग सेल भी लगाएं, 8,500-9 हज़ार रुपये की होगी,
तो आप उसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, वो वॉच भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो बहुत सारी ऐसी रेप्लिका वॉचेज़ हैं, जैसे कि मैंने दराज वाली जो है रेप्लिका वॉचेज़ वॉच 8 अल्ट्रा की जो है वो कवर की थी, वो इतनी अच्छी नहीं, उनकी बैटरीज में इशू आता है, सेंसर एक्यूरेसी नहीं है, तो उनको मत लेना। ये जो 3,000 रुपये से 7,000 रुपये तक या 6,000 रुपये तक जो वॉचेज़ ऑफर की जा रही है ना, इनके अंदर इतनी इनकी एक्यूरेसी बेटर नहीं है। इससे ऊपर वाली वॉच जो कॉपी वॉच हो, एक दफ़ा मॉडल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, उसको आप बाय कर सकते हो। बट मैं फिर ये कहूँगा कि रियलमी की जो डीजो की वॉचेज़ हैं, उनकी एक्यूरेसी, उनकी प्रीमियमनेस ज़्यादा बेटर है, बैटरी टाइमिंग ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दीज रेप्लिका वॉचेज़। अगला क्वेश्चन मोहम्मद अवैस पूछते हैं, अली भाई सैमसंग के CPID वाले अप्रूव वाले फ़ोन लेने चाहिए, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दें। ज़रूर बनाऊंगा भाई। और S20 अच्छी डील है 60K में CPID अप्रूव के साथ, एक वीडियो बना दें। देखो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मैंने भी CPID के बारे में बताया पहले भी सैमसंग के, जब मैंने फ़ोन के बारे में बात की है। CPID अप्रूव अगर आप खुद करवा रहे हो अपने IMEI नंबर के ऊपर, तब आप करवा लेना, क्योंकि CPID अप्रूव के अंदर आपको ना अपडेट्स का इशू आता है, ना ही आपको किसी एप्लीकेशन का इशू आता है। उसके बाद आप खुद पैच कराते हो तो VIP पैच भी होता है, और डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। और ऑल इन वन ए भी कहते हैं, बेस्ट फ़ोन अंडर 100K बॉक्स पैक प्लीज़ आंसर। कोई बेस्ट फ़ोन नहीं है भाई, गुजारे वाला फ़ोन एक Vivo V23e है, वो भी 30% गुजारा है। इस पैसों में प्रीमियम फ़ोन मिल जाते हैं, जो कि मैं भी डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। थोड़ी वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बॉक्स पैक फ़ोन तो पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कह सकते हैं। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इत्तिफाक मलिक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास Vivo X70 Pro है, मुझे सैमसंग Note 20 अल्ट्रा से एक्सचेंज करना चाहिए, ये डिसीजन ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप Note 20 अल्ट्रा एक बहुत अच्छी कंडीशन में फ़ोन बाय कर रहे हो, अ हेल ऑफ डिफरेंस, डिस्प्ले, कैमरा, ऑप्टिमाइजेशन, बट कोशिश करो कि Note 20 अल्ट्रा आपको स्नैपड्रैगन वाले हार्डवेयर वाला मिले, ना कि आपको मिलता हो एक्जीनोस वाला। एक्जीनोस वाला हीट बहुत होता है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। स्नैपड्रैगन की हार्डवेयर की प्रायोरिटी रखना है X70 Pro से अगर स्विच करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद अनीस कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मोबाइल फ़ोन के रेट थोड़े कम हो गए हैं, क्या लगता है मज़ीद कम होंगे या नहीं होंगे? सूरत हाल में कोई किट मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी रेट ज़्यादा हैं और कम होने के कोई चांसेस हैं कि नहीं? और ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की कीमतें कब कम होंगी। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा, ये 2 या 3 मिनट का ये टॉपिक होगा। देखो भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कल कम हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी हालात ख़राब हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी के, ये स्टेबल होते हुए 1 से 1.5 साल लग जाएगा, ये माइंड में रखना है। और मोबाइल फ़ोन की कीमतें ये जो अभी कम हुई हैं, ये तब कम इस वजह से कम हुई हैं कि वो बिक नहीं रहे भाई। वो थर्ड क्लास फ़ोन 40-60 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए में बेच रहे हैं, वो बिक नहीं रहे। दुकानदार बेवकूफ़ है जो दुकानदार इस तरह का स्टॉक रख के बेच रहा है। दुकानदार को चाहिए कुछ और रास्ता ढूंढे, किट फ़ोन अपने इंपोर्ट करना शुरू कर दे, वो बेचना शुरू कर दे। वो अपने प्रॉफिट के लिए तो काम करे, लोगों को चीज़ें भी अच्छी दे। और ये बॉक्स पैक फ़ोन 4GB 64GB 60-70 हज़ार रुपये में नहीं अच्छे फ़ोन भाई, कभी भी अच्छे नहीं रहे होंगे ये। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात इससे मज़ीद ख़राब हो, लेकिन फिर भी ये फ़ोन इतने प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाई नहीं करते। यूज़ फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रे फ़ोन की बहुत सारी बड़ी मार्केट है, वो किट फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है, जो बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करती हैं इन प्राइस सेगमेंट में। तो जो प्राइस कम होने वाला सिनेरियो ना, अगर आपको कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा न्यूज़ चैनल मैनिपुलेट कर रहा है ना कि जी आप आज सोएं कल सुबह उठ के कम हो जाएंगे, या अगले महीने कम हो जाएंगे, या 2 महीने, ये तो माइंड से आप निकाल दें। डॉलर नीचे आएगा तो प्राइसेस थोड़ी सी कम होंगी। मतलब अगर लेट सपोज अल्लाह करे डॉलर 170-80 पे वापस आ जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ये फील होगा कि पुरानी प्राइस सेगमेंट में फ़ोन वापस आ गए हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। डॉलर अगर आया भी तो 240-50 तक आएगा, जब ये IMF वाले पैसे आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेट हम ऐसी कौम में से हैं या ऐसे मुल्क में से हैं जो भीख मांगता है हर जगह पर। अनफॉर्चुनेट, इसमें हमारे बुजुर्गों का भी कसूर है और हमारा अपना भी बहुत बड़ा कसूर। लेकिन ये डॉलर आएगा 240-50 में, तो रेट का जो फ़र्क पड़ेगा ना, वो 5-7 हज़ार रुपये का पड़ेगा, ये जो करंटली डिवाइसेस अवेलेबल हैं। और ब्रांड्स अगर ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग ये पैथेटिक फ़ोन बेच लेंगे, अंडर पावर्ड फ़ोन बेच लेंगे 60-70 हज़ार रुपये में, तो इनको बता दो कि मास्टेक है आप लोगों के साथ, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। समझ आइए, हम आपको 60-70 हज़ार रुपये में प्रीमियम फ़ोन देते रहेंगे। आप यूज़ करोगे, आपको एक्सपीरियंस बेटर होगा, कैमरे का, गेमिंग का, हर चीज़ का एक्सपीरियंस बेटर होगा, उनकी रीसेल भी अच्छी होगी। क्योंकि जब हम आपको समझाएंगे, तब ऑटोमेटिकली जब आप डिमांड करोगे शॉपकीपर से, तो वो उसकी तरफ जाएगा। वो उसने प्रॉफिट के लिए काम करना है, वो कंपनियों का साला नहीं है, कंपनियां उसकी साली नहीं है भाई। मत समझा करो ना बात को, थोड़ा सा लॉजिक समझा करो। खैर इधर उधर निकल जाता है, गुस्सा आता है जब मैं अपने मुल्क के हालात देखता हूँ इस तरह के। तो ये पैसे जल्दी कम नहीं होंगे मोबाइल फ़ोन के, ये कम से कम 1 साल ले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर कहीं पर जाके स्टेबिलिटी नजर आएगी। अगर डॉलर नीचे आता है, दोबारा से फैक्ट्रियां रीओपन होती हैं, और PTA के साथ ये कंपनीज बार्गेनिंग करती हैं।
दोबारा से उससे निगोशिएशन करती हैं कि भाई ये जो पीटीए टैक्स लगाए हैं तुमने एटलीस्ट लोकल मैन्युफैक्चरर को नहीं लगने चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करने वाले को लग जाएं, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर को रिलीफ दोगे तो इंडस्ट्री दोबारा जो है रिवाइव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ये जो पीटीए के गुंडागर्दी वाले टैक्सेस हैं ना, मतलब एक लोकल पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर फ़ोन हो रहा है और उसके ऊपर भी 1,70,80,000 टैक्स ले रहे हैं S23 अल्ट्रा, अगर लेट सपोज होता है तो इनको रिलीफ देना पड़ेगा। और ये सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितनी भी कंपनीज़ के जो अपना जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ये इनको यकमुश्त होके मतलब एकजुट होके मिलना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और थोड़ी बहुत यहाँ पर तड़ी भी लगानी पड़ेगी, फिर ही जाके कोई काम होगा, वरना ये मुल्क जो है ना ये और ख़राब होता जाएगा और यहाँ पर चीज़ें आपकी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से नहीं मिलेंगी, तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस जो है वो कम नहीं होंगी, ये बात माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उस्मान तारिक कहते हैं iPhone 11 या iPhone 12 कितनी बैटरी हेल्थ वाला लेना चाहिए? यार मिनिमम 88 तक तो ले लो, 85 तक भी ले लो तो कोई मसला नहीं है, बस 20 to 80% उसको प्रॉपरली चार्ज करते रहो, वो काफ़ी मेंटेन रहती है, लेकिन इससे नीचे वाली मत लेना, 85 से नीचे तो थोड़ा सा अवॉइड करो, इससे नीचे नहीं लेना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो विलेजर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आप बता सकते हैं कि पिक्सल 5 और 4a 5G में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है? देखो वैल्यू फॉर मनी पिक्सल 4a 5G है, मैं ऑलरेडी कंपैरिजन दे चुका हूँ दोनों ही फोन्स का, ऑफिशियल पीटीए प्रूव मिलता है। 4a 5G वो वैल्यू फॉर मनी है, कैमरा का कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस है, और रैम का फ़र्क है, इसमें 8GB का फ़र्क है, 8GB आती है पिक्सल 5 में और 4a 5G में 6GB आती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 4a 5G इज़ वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग अ पिक्सल 5, अगर आपको 4a 5G ऑफिशियल पीटीए प्रूव वाला मिलता है। अकील अब्बास कहते हैं अली भाई 85,000 जेब में लेके बैठा हूँ, आपके जवाब का इंतज़ार है, कौन सा मॉडल और कहाँ से? भाई इतने पैसे लेके ना निकला करें भाई आजकल हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं है, तो जेब में मत रखें, अपने अकाउंट में डाल लें, बैंक से पैसे भेज दीजिएगा। OnePlus 9R, OnePlus 9 इसी पैसों में मेरे ख्याल में ये टॉप प्रायोरिटीज़ अगर रखना चाहें तो, वरना आपको वीवो का V23 भी अच्छी कंडीशन में 80-85 हज़ार रुपये का मिल जाता है, कंसीडरेबल प्रोडक्ट, नॉट बैड, अगर अच्छी कंडीशन में विद वारंटी मिलता हो, नॉट बैड। वीवो X60 प्रो भी मिल जाता है, इस तरीके से Xiaomi के भी कुछ फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन मैं Xiaomi के फ़ोन फिर बग्स की वजह से आपको प्रेफर नहीं करने वाला। पर आप OnePlus 8 Pro भी देख सकते हैं, ये फ़ोन आपको मिल जाते हैं, इन फ़ोन को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, दीज आर द बेटर फ़ोन। इवन OnePlus 8T बॉक्स पैक भी मिल जाता है, बस वो सिंगल सिम होता है बिल्ट इन, जब आप खरीदेंगे तो आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में डुअल सिम कन्वर्ट भी करके दे देते हैं, 85 से 88 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। बॉक्स पैक फ़ोन है तो ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, दीज आर द बेटर फोन रादर देन बाइंग अ यूज्ड ओल्ड फोन फ्रॉम लोकल पाकिस्तान मार्केट। तो 85 हज़ार आपका सेफ हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मूसे वाला जट कहता है जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ टेल मी LG V60 ऑफिशियल पीटी अप्रूव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 60 को हमें बिल्कुल ले लेना चाहिए, अगर ऑफिशियल अप्रूव मिलता है, इतने पैसों में मिलता क्या भैया आज की डेट में, आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। दिलावर खान ऑफिशियल कहते हैं बिग फैन, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। 60 से 80 हज़ार रुपये में कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन सजेस्ट करते हैं जिसका कैमरा परफॉर्मेंस बेटर हो। OnePlus 8, OnePlus 70 Pro, मैक्लेरन एडिशन, OnePlus 9R, ये 3 फ़ोन, या OnePlus 9 भी सिंगल से मिलता है, ये 4 फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हो। अगर ऑफिशियल पीटी अप्रूव लेना है तो मोटो H Plus भी कंसीडर कर सकते हो। 60 हज़ार से नीचे 60 हज़ार तक रहना चाहते हो, LG V60, Xperia 5 Mark II, Pixel 4a 5G, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ताबिश अदील कहते हैं कैन यू प्लीज सजेस्ट मी बजट एयरबड्स? डीजो गो पॉड्स D बेहतर है 5 हज़ार रुपये की रेंज में। मी बड्स 3 भी अच्छे हैं, आई थिंक ये मॉडल था, ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रेडमी के जो बड्स आते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। वरना 4-4 हज़ार रुपये में लिनोवो की बहुत सारी अच्छी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। रादर देन बाइंग अ रेडमी प्रोडक्ट, इस रेंज के अंदर रेडमी की प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बेटर नहीं है। देखो मैंने हमेशा से जब एक्सपीरियंस उसका बेटर होता था मैं उसको अच्छा बोलता था, आज वो अच्छा नहीं है तो मैं उसको अच्छा नहीं बोलूँगा, उसको बाय नहीं करने का कहूँगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है मज़ाहिर नकीबी, आपके ख्याल में कितने टाइम बाद दोबारा से मोबाइल फ़ोन की प्राइस वापस कम होंगी? मैंने भी बताया कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा, तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ओके जी, द फिल्मी वीडियोस कहते हैं प्लीज़ सजेस्ट 100 के फ़ोन्स फॉर गेमिंग एंड कैमरा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 8 Pro, Xiaomi का 11T Pro भी इस प्राइस में मिल जाता है, नॉट बैड, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी UI कितनी ऑप्टिमाइज, मतलब कोई बग्स तो नहीं है उसके अंदर। Vivo X60 Pro गेमिंग नहीं है, कैमरा है Vivo X60 Pro, ये आप कंसीडर कर सकते हो, पर गेमिंग के हिसाब से OnePlus के फ़ोन ट्राई आउट करो, बहुत अच्छे फ़ोन है कंपैरेटिवली अदर लोकल फ़ोन्स। ओके जी, अरसान चौधरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ऑफलाइन मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में मोबाइल सजेस्ट कर दें। 40 से 50 हज़ार रुपये की रेंज में मैंने आपको हमेशा से बताया है कि इस रेंज के अंदर आपने कैमरा लेना है तो Pixel 4 XL बेटर है, गेमिंग लेनी है तो मोटो H 2021 बेटर है, डिज़ाइन स्लीक खूबसूरती लेनी है तो LG वेलवेट बेहतर है, ये फ़ोन भी मिल जाता है। तो ये 3 फ़ोन 4 फ़ोन है, आप इनको कंसीडर कर सकते हो, ये अच्छे फ़ोन हैं इस प्राइस सेगमेंट के।
वहीं पर अरसलान चौधरी ही अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपकी वीडियो में, जो प्राइस होती हैं मोबाइल की उस प्राइस के हिसाब से हम पैसे लेकर मार्केट में जाते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो मार्केट में क्यों जाते हो भाई? मैंने आपको मार्केट आपके पॉकेट में दी हुई है। एमटेक फॉर यू पे जाओ, जो प्रोडक्ट मैं कवर कर रहा होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ बल्क क्वांटिटी में, अच्छी कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाए, ताकि अगर आप बाय करना चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली बाय करो और आपको डोर पर मिल जाए। चेक टाइम वारंटी होती है, सर्विसेज वो पूरी दे रहे हैं, पूरी एक टीम सेटल की हुई है इस काम के लिए, तो वो आपके लिए की हुई है। आप मार्केट में मत जाओ, जो मैं प्राइस कोट कर रहा होता हूँ वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, उसके राउंड अबाउट ही अवेलेबल होती है। थोड़े बहुत वो जो डिलीवरी चार्जेस हैं और बाकी मामला हैं कंडीशंस के वो सारे मेंशन होते हैं, आप उनसे बात करके फ़ोन ले सकते हो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि आगे फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं आप लोगों के डोर स्टेप पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स पहुँचा सकूँ, बशर्ते के पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएँ। थोड़े से और अच्छे होंगे तो और चीज़ें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, आपको आपके दरवाजे पर मिलेंगी। ओके जी, हसीब अहमद कहते हैं Xiaomi 13 पाकिस्तान में कब रिलीज़ होगा? नहीं होगा भाई, इस दफ़ा रिलीज़ वाला सीन पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अगर Xiaomi 13 नहीं आता है तो वही 2.5-3 लाख रुपए का होगा। इधर S23 अल्ट्रा कोई नहीं ले रहा 2.5-3 लाख रुपए, 3 लाख 3.5 लाख रुपए में नॉन पीटी वाला, तो Xiaomi 13 कौन लेगा? तला मनान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। आई एम यूजिंग iPhone 14 एंड हैव अ 11T एज अ सेकेंडरी डिवाइस। रिसेंटली आई डिस्कवर्ड सम इश्यूज इन 11T लाइक ओवर हीटिंग और फ्रोजन टच। ये इश्यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए हैं। सो आई वॉज थिंकिंग टू स्विच टू अनदर फ़ोन दैट कैन प्रोवाइड स्नैपड्रैगन S778 और 860 हार्डवेयर। तो मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए OnePlus 8 डुअल ग्लोबल मिले, या आपको OnePlus 80 डुअल ग्लोबल मिले, या OnePlus 9R डुअल ग्लोबल मिले, या आपको OnePlus 9 डुअल ग्लोबल मिले। 11T से स्विच करेंगे तो भाई आप सकून में आ जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है सद्दाम हुसैन का, पिक्सल 6 प्रो कैसा है? 3 बार पूछा है आपसे। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया, ज़रूरी नहीं मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन इस दफ़ा आपका मैंने सवाल ले लिया है। पिक्सल 6 प्रो बहुत अच्छा फ़ोन है, डिपेंड करता है आपके बजट पर। नॉन पीटीए चलाना है तो ले लो, वरना पीटीए टैक्स के साथ तो 1,80,90,000 2 लाख में मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके पास पैसा कितना है, पैसा है तो ले लो। फ़ोन नो डाउट बहुत बेटर है, बहुत कम्पीट करता है बाकी अपने सारे कंपेटिटर्स। शुएब रफ़ीक का है ओप्पो रेनो 80 आ रहा था, वो कहाँ रह गया भाई? अभी नज़र नहीं आया। तो भाई फ़िलहाल ईद का चांद नज़र आने दें, उसके बाद ही क्लियर होगा। मैंने पहले भी बताया कि ओप्पो फ़िलहाल पाकिस्तान की मार्केट को ज़्यादा कंसिडरेबल मार्केट नहीं समझ रहा अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो फ़िलहाल सारी सिचुएशंस ऐसे ही हैं। पहले तो ये लग रहा था ना कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन तो डिले हो गए, यहाँ पर लॉन्चेस भी डिले हो रही हैं। और ये सारा काम जो करवा रहा है वो आप लोग को भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अल्लाह उसको हिदायत दे, हिदायत ना दे तो गरक करे, बाकी क्या कर सकते हैं, दुआ। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी सी एनर्जी ज़रा डाउन होगी, रमज़ान चल रहा है और बाकी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। बस इस तरीके से अपने सपोर्ट बनाइए रखिएगा। नेक्स्ट Q&A सेशन में जो मजीद क्वेश्चन होंगे उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे, उसको अपने मिस आउट नहीं करना। सो आज की वीडियो भी तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान, बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।